नमस्कार, मैं स्नेहा टेक्निया न्यूज में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो चला है आज की 10 बड़ी खबरों का। सोमवार को बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर को बधाई और शुभकामनाएं दी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भगवान बुद्ध को करुणा का अवतार बताया है, साथ ही अहिंसा, प्रेम और दयालुता के उनके संदेश को मानव जाति के कल्याण का मूल आधार कहा है। वहीं पीएम मोदी ने कहा कि सत्य, समानता और सद्भाव के सिद्धांतों पर आधारित भगवान बुद्ध के संदेश मानवता के लिए मार्गदर्शक रहे हैं। उन्होंने कहा कि त्याग और तपस्या को समर्पित भगवान बुद्ध का जीवन विश्व समुदाय को हमेशा करुणा और शांति के लिए प्रेरित करता रहेगा। आयुष मंत्रालय ने रविवार को अपना साप्ताहिक योग पॉडकास्ट लॉन्च किया है। यह डिजिटल पहल नई दिल्ली के मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान द्वारा शुरू की गई है। केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से साप्ताहिक पॉडकास्ट पहल की शुरुआत की है। पॉडकास्ट का उद्देश्य प्राचीन प्रथाओं को आधुनिक जीवन शैली के साथ मिलाकर योग के शाश्वत ज्ञान को हर घर तक पहुंचाना है। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उच्च स्तरीय एजेंसियां इसी हफ्ते एयरपोर्ट की उड़ान सुरक्षा और तकनीकी मानकों की जांच करेंगी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी यानी बकास की एक विशेषज्ञ टीम एयरपोर्ट का दौरा करेगी। विशेषज्ञ टीम की जांच के आधार पर एयरपोर्ट को एयरोड्रम लाइसेंस की जारी किया जाएगा, जो एयरपोर्ट के संचालन के लिए अनिवार्य होता है। इसके बाद एयरलाइंस को स्लॉट्स अलॉट किए जाएंगे और उड़ानों की शुरुआत की तारीख तय होगी। भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव का असर दिल्ली एयरपोर्ट पर लगातार 5वें दिन भी देखने को मिला। रविवार को दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर कुल 97 उड़ानें रद्द की गईं। इनमें विदेश रवाना होने वाली एक उड़ान, भारत आने वाली 44 और देश से रवाना होने वाली 52 उड़ानें शामिल है। इसके अलावा एयरपोर्ट पर उड़ानों के देरी से उड़ान भरने और लैंड होने का सिलसिला भी जारी रहा। दिल्ली से मेरठ तक चलने वाली नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच का किराया कम कर दिया गया है। अब यात्रियों को नमो भारत ट्रेन के प्रीमियम कोच में यात्रा करने के लिए स्टैंडर्ड कोच से कुल 20% अधिक भुगतान करना होगा। एनसीआरटीसी गाजियाबाद ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होने के बाद न्यू अशोक नगर से मेरठ तक का प्रीमियम कोच का किराया अब 180 रुपए हो गया है, जो अब तक 225 रुपए था। इसी तरह अन्य स्टेशनों से भी प्रीमियम कोच का किराया कम किया गया है। दिल्ली वासियों का बिजली का बिल महंगा होने वाला है। दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग ने बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड और टाटा पावर दिल्ली डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड को बिजली खरीद समायोजन शुल्क यानी पीपीएससी बढ़ाने की अनुमति दे दी है। हालांकि इससे प्रति माह 200 यूनिट फ्री बिजली योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन अन्य उपभोक्ताओं को अधिक बिजली बिल का भुगतान करना होगा। दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर तय मानकों से काफी ज्यादा बना हुआ है। अप्रैल में देश भर के 273 शहरों में दिल्ली 5वां सबसे अधिक प्रदूषित शहर रहा है। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एजेंसी एंड क्लीन एयर एजेंसी ने अप्रैल माह की प्रदूषण विश्लेषण रिपोर्ट में ये जानकारी दी है। रिपोर्ट के अनुसार देश के 273 शहरों में से 248 शहरों का प्रदूषण स्तर विश्व स्वास्थ्य संगठन मानकों से काफी अधिक है, जिसमें दिल्ली 5वें स्थान पर है। अप्रैल में दिल्ली का PM 2.5 का औसत स्तर 119 दर्ज किया गया है। 13 मई से 16 मई तक आयोजित होने वाली CUET यूजी परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। परीक्षा में भाग लेने वाले छात्र NTA की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए छात्रों को वेबसाइट पर लॉगिन क्रेडेंशियल्स का उपयोग करना होगा। CUET यूजी 2025 की परीक्षाएं देश और विदेशों में निर्धारित परीक्षा केंद्रों पर 30 जून तक आयोजित की जाएंगी। परीक्षाओं का आयोजन CBT मोड में होगा। भारतीय टीम के दिग्गज क्रिकेटर रोहित शर्मा के बाद अब विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है।
भारतीय टीम के हिटमैन रोहित शर्मा ने पिछले हफ्ते टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था। वहीं सोमवार को विराट कोहली ने भी टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। दोनों ही खिलाड़ियों ने इंग्लैंड दौरे से पहले टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट का ऐलान किया है। विराट कोहली ने अपने 14 साल के टेस्ट करियर में कुल 123 टेस्ट मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 30 शतक और 31 अर्धशतक जड़े हैं। उनके नाम 9,230 रन दर्ज हैं। बॉलीवुड के मशहूर सिंगर अरिजीत सिंह इन दिनों काफी सुर्खियां बटोर रहे हैं। अरिजीत सिंह देश और दुनिया में अपनी बेहतरीन आवाज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन वहीं अब अरिजीत सिंह समाज सेवा के लिए भी काफी चर्चा में है। अरिजीत सिंह ने अपने होम टाउन मुर्शिदाबाद में एक रेस्टोरेंट खोला है, जहां मात्र 40 रुपए में लोगों को भरपेट भोजन दिया जाता है। अरिजीत सिंह ने इस रेस्टोरेंट का नाम हेशल रखा है। उनके पिता गुरदयाल सिंह इस रेस्टोरेंट की देखभाल करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए टेक्निकल न्यूज और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।